पंजाब में बेसहारा पशुओं की देखभाल और गौशालाओं को मजबूत बनाने की दिशा में मान सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। सरकार ने राज्य की सभी मान्यता प्राप्त गौशालाओं के बिजली बिल माफ करने को मंजूरी दे दी है। यानी अब गौशालाओं पर बिजली खर्च का बोझ नहीं रहेगा और उनकी बचत पशुओं के चारे, इलाज और बेहतर देखभाल पर खर्च हो सकेगी। मान सरकार इसे सिर्फ बिजली बिल में राहत नहीं बल्कि सेवा और सम्मान से जुड़ी अपनी नीति का हिस्सा बता रही है। सरकार का फोकस है कि पंजाब की परंपरा, आस्था और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े संस्थानों को सहयोग देकर जनसेवा की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मान सरकार की सौगात, गौशालाओं का बिजली बिल माफ। बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने में मिलेगी मदद। पंजाब की धरती अपनी सेवा, संस्कृति और आस्था की परंपराओं के लिए जानी जाती है और मान सरकार की नीति भी इसी सोच को आगे बढ़ाने पर जोर देती है। सरकार का कहना है कि विकास सिर्फ सड़क, इमारत और योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की उन व्यवस्थाओं को मजबूत करना भी जरूरी है जो सीधे तौर पर जनसेवा से जुड़ी है। यही वजह है कि सरकार धार्मिक और सामाजिक आस्था के साथ साथ सेवा कार्यों को भी सहयोग देने की नीति पर आगे बढ़ रही है। कहीं लोगों की सुविधा के लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं तो कहीं सामाजिक संस्थाओं का बोझ कम करने का प्रयास हो रहा है और इसी सोच के तहत गौसेवा से जुड़े संस्थानों को भी बड़ी राहत दी गई है। पंजाब सरकार ने राज्य की सभी गौशालाओं के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। पहले राज्य की 366 गौशालाओं को मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही थी। अब सरकार ने 152 और गौशालाओं को भी इस दायरे में शामिल करने का फैसला किया। इसके साथ ही पंजाब में मुफ्त बिजली का लाभ पाने वाली गौशालाओं की कुल संख्या बढ़कर 518 हो जाएगी। जावे तो पंजाब सरकार वालों एक फैसला लिया गया है कि जिहड़ी पंजाब भर दे विच जिहड़ी गौशाला ने उन्होंने बिजली तो हुण राहत मिलण दा जिहड़ा फैसला है वो किया गया है। तुसीं देख सकते हो इस वक्त असीं मोहाली के फेस एक इंडस्ट्री एरिया दे विच मौजूद है जिथे असीं गौशाला दे विच खड़े हैं। इस फैसले तो पंजाब विच 500 कुल 518 जिहड़ी गौशाला उन्होंने बिजली तो हुण राहत मिलेगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुए फैसले में साफ किया गया था कि इन गौशालाओं से बिजली आपूर्ति का एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार का मानना है कि राज्य में बेसहारा पशुओं की देखभाल में गौशालाएं बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इन संस्थानों को आर्थिक राहत देना जरूरी है। बिजली बिल का बोझ हटने से गौशालाओं के पास बचने वाले संसाधनों का इस्तेमाल पशुओं के चारे, इलाज और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं पर किया जा सकेगा और गौशाला प्रबंधक भी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश है। उनका कहना है कि बिजली बिल माफ होने से संस्थानों का आर्थिक दबाव कम होगा और इसका सीधा फायदा पशुओं की सेवा और देखभाल को मिलेगा। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗਊਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਊਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, क्योंकि बिजली सानू टोटली फ्री हो जाएगी तो और भी फैसिलिटियां सरकार सानू दे रही है बहुत ज़्यादा। मान सरकार का कहना है कि गौशालाएं सिर्फ पशुओं को रखने की जगह नहीं है बल्कि बेसहारा और आवारा पशुओं की समस्या से निपटने में इनकी बड़ी भूमिका है। कई गौशालाएं रोजाना बड़ी संख्या में पशुओं की देखभाल करती हैं। उनके लिए चारा, पानी, इलाज, सफाई और बिजली की जैसी व्यवस्थाएं लगातार चलती रहती हैं। इन सब में बिजली का खर्च भी एक अहम हिस्सा होता है। अब सरकार के फैसले के बाद ये खर्च गौशाला प्रबंधन के लिए राहत लेकर आएगा। मुफ्त बिजली मिलने से गौशाला प्रबंधक अपने संसाधनों को दूसरी जरूरी जरूरतों में लगा सकेंगे, जैसे पशुओं के लिए बेहतर चारा, इलाज की सुविधा, साफ सफाई और रखरखाव। सरकार का मानना है कि जब गौशालाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो बेसहारा पशुओं की देखभाल की व्यवस्था भी बेहतर होगी। यही वजह है कि पहले से सुविधा ले रही 366 गौशालाओं के साथ 152 नई गौशालाओं को भी मुफ्त बिजली के दायरे में लाया गया है। सरकार ने जो फैसला लिया है ये भी बहुत सराहनीय है कि ਆਪਾਂ अगर गौशाला जिन्नी भी सरकार सड़कों ਤੇ ਗਵਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ अगर गौशाला 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘਟਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਗਊਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ मतलब लगभग 900 के करीब गौधन है, लेकिन इतने कैपेसिटी साड़ी जी 600-650 ही है तो एक दो गौशाला होर अच्छी जगह पर खोली जान ताकि जिन्ना भी सड़कों पर गौधन घूमता है वो असी गौशाला च लैके उन्हें अच्छी तरह पालन पोषण कर सकीए।
गौशालाओं के मुफ्त बिजली देने का फैसला मान सरकार की उस व्यापक सोच से भी जुड़ता है जिसमें पंजाब की आस्था, संस्कृति और सम्मान से जुड़ी परंपराओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का संदेश है कि विकास के साथ पंजाब की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत रखा जाए। इसी सोच के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी सरकार की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। कहीं एक शाम शिव के नाम जैसे कार्यक्रमों के जरिए श्रद्धा और संस्कृति का संदेश दिया जा रहा है, तो कहीं भगवान राम के जीवन और आदर्शों को मंच पर नाटक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इन आयोजनों में पंजाब की समृद्ध संस्कृति, विरासत, लोक परंपराओं और सामाजिक एकता की झलक दिखाई देती है। सरकार की नीति का मकसद सिर्फ आयोजन करना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और मूल्यों से जोड़ना भी है। धार्मिक स्थलों और आस्था से जुड़े आयोजनों में सुविधाओं का विस्तार हो, सांस्कृतिक मंचों को बढ़ावा मिले, लोक कलाकारों और परंपराओं को सम्मान मिले और समाज में सेवा की भावना मजबूत हो। मान सरकार इसी दिशा में काम करने की बात कह रही है। गौशालाओं को बिजली बिल से राहत भी इसी सेवा और सम्मान की सोच का हिस्सा है, क्योंकि गौ सेवा से जुड़े संस्थानों को सहयोग देकर सरकार एक तरफ सामाजिक संस्थाओं का बोझ कम कर रही है, तो दूसरी तरफ बेसहारा पशुओं की देखभाल की व्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। पंजाब की 518 गौशालाओं तक मुफ्त बिजली की सुविधा पहुंचाने का फैसला गौ सेवा से जुड़े संस्थानों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया। 366 के बाद 152 और गौशालाओं को दायरे में लाकर मान सरकार ने मदद का दायरा बढ़ाया। सरकार का कहना है कि बिजली पर होने वाली बचत अब पशुओं के चारे, इलाज और बेहतर देखभाल में काम आएगी। आस्था, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को साथ लेकर चलने की अपनी नीति के तहत मान सरकार पंजाब की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को भी लगातार मजबूती देने का संदेश दे रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।